हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और कुछ टॉपिक जो बचे थे इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा। एक छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि 2-3 टॉपिक है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा ये जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए। तो गाइज बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि एजुकेशन का सपोर्ट है। एजुकेशन को सपोर्ट करना ज़रूरी है। सब लोग मिलकर ही जो है एजुकेशन की जो आग है इसको जलाएंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक इसमें देखते हैं और समझते हैं। तो पहला टॉपिक जैसे मैंने लिया है इसमें परमाणु भार ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ। तो जैसे कि परमाणु भार क्या होता है अभी तक निश्चित होता है, लेकिन जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो कुछ वैज्ञानिकों ने जो है अपना विधि दिया है, इसके थ्रू जो है परमाणु भार आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे परमाणु भार ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 विधियाँ हैं, उनको हम देखेंगे कि वो विधियाँ क्या हैं। पहला है ड्यूलॉग पेटिट विधि। ड्यूलॉग पेटिट विधि, इस विधि में क्या होता है कि जो अगर कोई धातु होता है जो क्या होता है ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, तो इसका जो इसमें जो ठोस अवस्था में जो धातु है उसका द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक जो हीट होती है ये हमेशा क्या होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। और जबकि इसका एक मान जो है स्टैंडर्ड होता है, निश्चित होता है, वो कितना होता है 6.4। तो आप बोल सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा लगभग कितने के बराबर है, 6.4 के बराबर है। तो अगर आपको ड्यूलॉन्ग पेटिट विधि याद रखना है तो बस छोटा सा चीज़ याद रखें, परमाणु द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा लगभग कितना होती है 6.4। वो भी किसकी बात की जा रही है, किसी ठोस धातु की बात की जा रही है। तो गाइस जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक सवाल है कि एक तत्व का तुल्यांकी भार 9 है, इसका परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार कितना है 9 और इसका परमाणु भार हमें ज्ञात करने की ज़रूरत है। तो तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 1 जूल पर ग्राम केल्विन, मतलब जैसे कि किसी तत्व की एक विशिष्ट ऊष्मा ले रहे हैं इसमें, तो कितना ले रहे हैं, एक तत्व की, केवल एक तत्व की, तो 1 जूल पर ग्राम केल्विन। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1.1/4.18 कैलोरी। 4.18 जो होता है गाइस विशिष्ट ऊष्मा, वो हमेशा क्या होती है, एक निश्चित फॉर्म में होती है 4.18। तो तत्व की अगर हम विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे, तत्व की विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे तो 1 जूल, तो 1 जूल की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे 1/4.18। तो गाइज ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो 1 जूल की जगह पे हमने 1/4.18 रख दिया, बाकी कैलोरी में हो जाएगा और ग्राम केल्विन तो पहले से है ही, पर ग्राम केल्विन। तो गाइज इसमें परमाणु द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, तो परमाणु का द्रव्यमान गुणे 1/4.18 लगभग किसके बराबर है, 6.4 के बराबर है। अब इसका दूसरा पद हम लोग लेके देखते हैं कि क्या आएगा गाइज। इसमें परमाणु का द्रव्यमान जो है 6.4 इंटू 4.18 इज इक्वल टू 26.75 आ रहा है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, पहले से जो हमारा है 6.4 उसको और विशिष्ट ऊष्मा जो आ रही है इसको गुणा करके इतना आ गया। तो तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो हमें यहाँ से निकालनी है गाइस संयोजकता। तो संयोजकता इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बटे तुल्यांकी भार, एटॉमिक वेट बटे तुल्यांकी भार। तो जैसा कि एटॉमिक वेट हमारा कितना है 26.75/9, तो लगभग डिवाइड करेंगे 9 त्रिक 27, तो लगभग हम कितना मान लिए 3। तो हमारी संयोजकता आ गई 3। अब वास्तविक जो परमाणु भार होगा इज इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार गाइज कितना था हमारा, पहले से सवाल में दे रखा था यहाँ पे 9 हमने रख दिया यहाँ पे, और जो संयोजकता है 3, तो कितना आ गया 9 त्रिक 27 27। तो सवाल में पूछा था परमाणु भार, तो हम वास्तविक परमाणु भार हमारा कितना आ गया 27। अब दूसरी विधि जो गाइज है इसमें क्या है, कैनिजारो विधि, कैनिजारो मेथड्स।
देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई तत्व है उसका परमाणु भार होता है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सूक्ष्मतम, मतलब अल्प, बिल्कुल कम मात्रा में होता है। तो ए जो है किसी भी तत्व में पाया जा सकता है, मतलब किसी यौगिक में पाया जा सकता है। कोई भी कंपाउंड होगा, दो तत्वों से मिलकर बना होगा, ठीक, तो उसमें ये पाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं, जैसे CH4 है, मेथेन है, इसका अणु भार 16 है, क्योंकि कार्बन का 6 दूना 12, हाइड्रोजन का 4 16 हो गया। और कार्बन की जो इसमें मात्रा है कितना है, 73% है। तो 1 ग्राम अणु में कार्बन की मात्रा ज्ञात करेंगे तो 75 इंटू 16, इसमें गाइज 73 इंटू 16/100 इज इक्वल टू आएगा 12 ग्राम। डिवाइड करेंगे लगभग जो है 12 ग्राम आएगा। इसके बाद है एथेन C2H6, यहाँ पे 6 12 दूना 24 और 36 है, 80% है, तो 80 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 24 ग्राम आएगा लगभग। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परमाणु भार, क्योंकि 16 दूना 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और 12 कार्बन को होगा तो 44, और जो परसेंटेज कार्बन की मात्रा है 27.3, तो 27.3 गुणे 44/100 लगभग कितने के बराबर आएगा, 12 ग्राम के बराबर आएगा। तो जैसा कि इस विधि में बोला था, जब किसी तत्व का परमाणु भार उसकी वह सूक्ष्मतम मात्रा है जो उस तत्व के किसी यौगिक में पाई जा सकती है, तो मतलब तत्व के किसी भी यौगिक में पाई जा सकती है। चलिए गाइस, जब अगला टॉपिक समझते हैं कि क्या है इसमें, तो अगला टॉपिक है अणु, मॉलिक्यूल। तो अणु क्या होता है उसको हम समझते हैं। अणु जो होता है बिल्कुल एक छोटा से छोटा कण होता है जो कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में घूमता रहता है, जिसमें क्या होता है, तत्व और यौगिक के गुण समान होते हैं, तत्व और यौगिक के गुण समान होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़ने पर अणु का निर्माण होता है। और किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जिसे तत्व और यौगिक के गुण समान हो, तो आपका क्या हो जाता है, अणु होता है। लेकिन इसका जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2O जल, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और गाइज अणु जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरमाणविक अणु, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं, इसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित होगा। जैसे एकल परमाणु का उदाहरण होगा हाइड्रोजन, हीलियम, नियान। द्विपरमाणु में आएंगे तो N2Cl2, त्रिपरमाणविक में आएंगे तो ओजोन हो जाएगा, और बहुपरमाणविक में आएंगे तो P4 एसिड, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर P4 एसिड आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जो वहाँ पे काफ़ी लंबी स्ट्रक्चर होती है, तो आप देखेंगे गाइज, बाद में हम लोग देखेंगे। अगला टाइप है इसका विषम परमाणविक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, एक से अधिक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक से अधिक, केवल आपको दो शब्दों में ही इसकी परिभाषा पता चल जा रही है कि जो है समपरमाणविक में एक था और विषम परमाणविक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है NaCl, H2O, C12, H22O11, सुक्रोज है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। चलिए गाइस, अगला टॉपिक देखते हैं, ग्राम अणु भार या ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। तो इसका मतलब जो भी हम तत्व लेंगे या यौगिक लेंगे, यौगिक जो होगा दो तत्वों से मिलकर बना होगा, तो जो भी उसका वेट होगा उसको हम काउंट करेंगे तो वही हमारा ग्राम अणुभार हो जाता है। जैसे जल का ले लिए H2O, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, तो दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 दूना 16, 16 2 18 ग्राम। और NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट होता है। सोडियम का जो है परमाणु भार 23 होता है, 11 परमाणु क्रमांक होता है। और क्लोरीन का 17 जो है परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है 35.5। तो इसको ऐड करेंगे गाइस तो आएगा 58.5 ग्राम। गाइस ये छोटा सा दो टॉपिक था, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो अगला चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जो है केमिस्ट्री का, तो उसके लिए आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है और भी बच्चों को सब्सक्राइब करवाएं और सपोर्ट करें। एजुकेशन है, अगर एजुकेशन को आप सपोर्ट करेंगे तो समाज को भी फ़ायदा होगा और हम
फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है, फालतू चीज़ों को छोड़कर। तो थैंक यू सो मच गाइज।